ओशो की एक और नादानी पर हम लोग समीक्षा करेंगे और सुनेंगे, देखेंगे कि वो कैसे गलत है, कैसे नादानी है, कैसे उसे नासमझी कहा जाए। तो पहले आप उनका ये क्लिप सुनिए जो कि इस बारे में है कि कोई निर्णय ना करो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप सुनिए इस क्लिप को उनकी, इस तरह से न्यायाधीश ना बनो, और हम इसको देखेंगे कि ये कैसे इम्प्रैक्टिकल है, कैसे हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है, कैसे ये हमारे जीवन को बर्बाद करती है अगर हम इसे मान लेते हैं तो, इस पर चलने का प्रयास करते हैं तो। जी देखिए, समस्त ज्ञानियों ने ये सूत्र कहा है, विचारों का निर्णय मत करो कि कौन अच्छा कौन बुरा, और विचारों में चुनाव मत करो कि कौन पकड़ने जैसा कौन छोड़ देने जैसा। मन पर नियंत्रण करने का सोचो ही मत, मन के किनारे बैठना सीखो। क्या लेना देना है? अच्छे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं, और बुरे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं। बुरों को भी आने दो, अच्छों को भी आने दो, बुरों को भी जाने दो, अच्छों को भी जाने दो। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। तुम्हारा क्या ले जाते? तुम बैठो, तुम जाग के देखते रहो, तुम सिर्फ देखो, तुम निर्णय ना करो, तुम मूल्यांकन ना करो, तुम न्यायाधीश ना बनो। ना तो कहो अच्छा, ना कहो बुरा, ना तो कहो अच्छे को पकड़ के रख लूं, संजो लूं, संवार लूं, ना बुरे को धक्का दो। तुम इस धक्का मुक्ति में पड़ो ही मत। कह रहे हैं कि न्यायाधीश ना बनो, निर्णय ना करो, अच्छे को इनवाइट ना करो, बुरे को धक्का ना मारो, है ना। जो विचार आ रहे हैं अंदर, उनके केवल बस देखते रहो। तुम्हारा क्या है? अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उन्हें आने दो। अच्छा आ रहे, अच्छे विचार आ रहे हैं, आने दो। बुरे विचार आ रहे हैं, आने दो। अच्छे विचार जा रहे हैं, जाने दो। बुरे विचार जा रहे हैं, जाने दो, है ना। इस तरह की बस आप बैठो एक किनारे और बस देखते रहो। सबसे पहला सवाल इसमें ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का? मतलब क्या हम इस तरह से जी सकते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि हमारे अंदर विचार किस आधार से चलते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छे और बुरे रूप में प्रभावित करती हैं, उसी आधार से हमारे अंदर उस तरह के विचारों की पैदाइश होती है। कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो उस बारे में अच्छे विचार चलने लगते हैं। कुछ हमारे साथ में बुरा हो रहा है, दुख वाली बात हो रही है, तो हमारे अंदर उससे संबंधित बुरे विचार चलने लगते हैं। और तो अच्छे विचारों का और बुरे विचारों का सोर्स कोई है नहीं इसके अलावा। अब ये कह रहे हैं कि भाई विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दो, जाने दो। अब जैसे भूख लगी है ना, क्योंकि खाना नहीं खाया है, भूख लगी, तो अब अंदर इच्छा पैदा हुई कि भाई साहब भूख लग रही है, खाना खाओ। तो अब खाना अगर अवेलेबल नहीं है ढंग से, तो उसके बारे में विचार चलेंगे, अरे यार स्वादिष्ट खाना तो है नहीं है, या वहाँ खाना स्वादिष्ट हो सकता है, या मैं वो वाला खाना बना लूँ मैं, या मैं फल ले आऊँ, मैं शेक बना लूँ मैं, है ना। ऐसे ऐसे विचार चलते हैं उसके बारे में। ये वो है जो अच्छे विचार हैं। कह रहे हैं कि विचारों को आने दो और फिर इनको जाने दो। तो मतलब फिर मैं खाना खाने ना जाऊं? कह रहे हैं इस बारे में कोई निर्णय ना करो कि ये विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो क्या करूं? कुछ भी खा लूं, जो सामने आ जाए खा लूं, उस बात को कोई सोचा विचारी ना करूं कि क्या खाने की इच्छा है, क्या खाना ठीक है मेरे लिए, क्या खाना ठीक नहीं है। कोई सामने सुट्टे वाला आ जाए तो सुट्टा पी लूं, कोई सामने दारू की देसी ठर्रा उठा के ले आए उसको पी लूं। मतलब मैं निर्णय ना करूं, ये संभव है क्या? ये पॉसिबल है क्या? मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आएगी, वो चाहे मुझे अंदर से अनुभव हो या बाहर से वो कोई सिचुएशन आ रही है और मुझे अनुभव हो रही है, मैं उस बारे में कोई निर्णय ना लूं, न्यूट्रल बना रहूं, ये संभव कैसे है?
और अगर मैं इसे जबरदस्ती संभव करने की कोशिश करूं तो इससे मेरा दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा? डेफिनेटली दुख बढ़ेगा ज़्यादा, क्योंकि फिर जो भी सिचुएशन आ रही है उसे मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा। आ रही है भाई साहब, आने दो। अब जैसे विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। एक आदमी आया, आ रहा है, आके मुझे थप्पड़ मार दिया, मार दिया, फिर चला गया, चला गया। ये जीवन जीऊंगा क्या? बैठा हूं, चूतड़ दुख रहे हैं बैठे बैठे, आधे घंटे हो गए बैठे बैठे। अब अंदर इच्छा हुई कि मतलब अनुभूति हुई कि भाई दर्द हो रहा है चूतड़ों में। इच्छा हुई कि इसे बदलो। अब विचार आया कि इधर बदलो, खड़े हो जाओ, या ऐसे कई विकल्प आए। अब ये कह रहे हैं कि उनको आने दो और जाने दो, मतलब उन पर कोई प्रतिक्रिया ना करो, उसके हिसाब से कोई निर्णय ना लो कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है, कि खड़े होना है कि नहीं होना है, कि कंटिन्यूअस रखना है दर्द के नहीं रखना है। अब ये जैसे बुरे विचार हो गए कि भाई दर्द बढ़ता जा रहा है, और ऐसे विचार आने लगे कि अरे यार ये ओशो ने क्या तरीका बता दिया, ये तो सुखी करने की बजाय दुखी कर रहा है। मैं तो गया था उनके पास ये अपने दुखों को दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए, वो तो उल्टा ऐसा तरीका बता दिए हैं कि इससे तो दुख बढ़ता जा रहा है, चूतड़ में दर्द होता जा रहा है। तो उसके लिए बुरे बुरे विचार आने लगे। अरे यार ये काहे का गुरु है, ये तो ऐसे ही है फालतू में, क्या कुछ भी बोलता रहता है, इसकी कोई सीख काम नहीं कर रही है, तो और दुख बढ़ रहा है। ये ऐसे विचार आने लगे किसी के प्रति खराब। ये कह रहे ना निर्णय ना करो, आने दो, आ रहे हैं फिर जाने दो, क्योंकि अब चूतड़ है, कितनी देर दर्द देंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और ऐसे ही जीवन जीते रहे तो ये जड़ हो जाएंगे, है ना। वो देखे कि नहीं कि चूतड़ मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, मोटी मोटी खाल हो जाती है, असंवेदनशीलता वहाँ आ जाती है। मतलब फिर आपको हल्की फुल्की चीज़ों से कोई संवेदना नहीं होती, जब तक कोई लठ नहीं मारेगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ। मतलब ऐसी बॉडी हो जाएगी, ऐसा आपका अंतःकरण हो जाएगा, ऐसे मोटा टाइप का, अनसेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव टाइप का, या कोई बहुत हार्ड चीज़ आपसे टकराएगी या कुछ होगा तो कुछ थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होगी, माने एक तरह से पत्थर बनने लगोगे। ऐसी लाइफ चाहते हैं क्या? ऐसी लाइफ चाहने के लिए हम इन सो कॉल्ड सदगुरुओं के पास जा रहे हैं, इन सो कॉल्ड भगवान, आचार्य, ओशो, सदगुरु, इन लोगों के पास इस सब के लिए जा रहे हैं क्या? क्या जब हम लोग गए थे इन लोगों के पास में, क्या ऐसी अपेक्षा से गए थे कि ये हमें ऐसे तरीके बताएं जिन तरीकों का पालन करके हम और जड़ हो जाएं? जैसे मेरे एक दादाजी थे, तो अब ये पुरानी बात है, आज से 30 40 35 साल की बात है, 35 40 साल की बात है। तो अब चूंकि वो खेती करते थे तो उस समय जूतियाँ वगैरह नहीं होती थी, मतलब उतने पैसे नहीं थे उनके पास कि जूतियाँ वगैरह खरीद के लाएं। एक आध जोड़ी जूती थी तो जब कोई शहर वगैरह जाते थे तो पहन जाते थे, है ना। वो चमड़े की जूती, सन से बुनी हुई जो होती थी, हाथ वाली जूती ऐसी, तो उसको वो पहन के खेतों में नहीं जाते थे, क्योंकि खेतों में भी जाएंगे तो जल्दी वो घिस जाएगी और फिर जल्दी से नई खरीदनी पड़ेगी, उतने पैसे होते नहीं थे। तो अब वो क्या है कि वो नंगे पैरों जो है खेत में अपना हल चलाना है तो नंगे पैरों चलाते थे, कुछ काटना है, सड़क पे आना है, जाना है, मतलब अधिकतम समय वो नंगे पैर ही रहते थे। तो उनके पैर का जो तलवा है वो बहुत मोटा हो गया था, माने पैर के नीचे की जो खाल है ना, जैसे अभी हम लोग तो जूते पहनते हैं, अगर हमारी देखोगे तो बहुत मुलायम है। अगर हम उस तरह के खेत में चलें तो मुश्किल से 10 मिनट में ही खून निकल के आने लगेगा और बहुत तकलीफ से भर जाएंगे। लेकिन अब चूंकि वो ऐसा चलते ही थे तो उनके पैर ही नीचे से बहुत मोटे हो गए, मतलब एक तरह से हल्के फुल्के जूते टाइप के हो गए। तो उनको वो चीज़ें गढ़ती नहीं थी, ये जो छोटे छोटे ये कांटे कटीली होती हैं, हमें तो चुभ जाती है, उनको ये चुभती नहीं थी, टूट जाती थी, इतनी ठोस खाल हो गई थी।
इतनी नॉन सेंसिटिव हो गई थी, है ना, वहाँ इतनी मोटी खाल हो गई कि वो उतनी सेंसिटिव रही नहीं इस तरह के टच के लिए। तो ऐसी जिंदगी जीनी है क्या कि खाने के प्रति अनसेंसिटिव हो जाएं, पानी के प्रति अनसेंसिटिव हो जाएं, दर्द के प्रति अनसेंसिटिव हो जाएं, अपनी कोई भी इच्छाओं के प्रति अनसेंसिटिव हो जाएं? ऐसा जीवन जीना है क्या? कि धूप में बैठे हैं, धूप लग रही है, इच्छा हो रही है कि यहाँ से उठ के छाया में जाके बैठो, और उसके लिए विचार चल रहे हैं कि भाई ओशो ने बोला है कि नहीं, ऐसी इच्छाएं आएंगी, ऐसे विचार आएंगे, आने दो, जाने दो, बस एक किनारे बैठे रहो। पता चला उस धूप में बुखार आ गया, गस खा के गिर पड़े और हो गई हरे हरे, मर गए या हॉस्पिटल पहुंच गए। भाई ये किस टाइप की ये साधना है, किस टाइप का ये समाधान है? क्या इसमें तुम्हारा क्या है? विचार हैं, अपने आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, तुम्हारा क्या है? बैठो एकदम, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो फालतू आदमी हो। गलती से ये शरीर पैदा हो गया, निपटाओ इसको जल्दी से। तो भाई सुसाइड कर लो ना फिर। ऐसे लटक लटक के जीने से क्या मतलब है? और काय को देखना है? कोई गुंडे आ रहे हैं, वो बहन और भाई को छेड़ रहे हैं, हमें उन्हें देख के विचार चलने शुरू हो गए, क्या करें, बचाऊं बहन को, नहीं बचाऊं, क्या करूं? नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, बस ऐसे विचार आए चले गए। हमें निर्णय ही नहीं करना है, हमें न्यायाधीश ही नहीं बनना है कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। भाई किस टाइप की शिक्षा है ये? किस टाइप का सुझाव है ये? किस टाइप का समाधान है ये? कोई मेरे साथ कुछ भी उठपटांग करना लग जाए, मैं कौन होता हूँ भाई साहब न्यायाधीश बनने वाला, ये निर्णय करने वाला कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? होने दो। कोई कर रहा है बुरा, कर गया, चला गया। कोई अच्छा कर रहा है, कर गया, चला गया, मुझे क्या लेना देना? ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, बताओ। अगर कोई इन बातों को सीरियसली ले ले, वो तो लेता नहीं कोई आदमी इन्हें सीरियसली, बस इन्हें ऐसे सोचने समझने तक रखते हैं, खुद वहां से सुन के आ जाएंगे और किसी दूसरे को सुनाने लग जाएंगे। सच में इनके ऊपर में आचरण नहीं करते, अच्छी बात है ये। और जो कोई भूला भटका एक आध जोर जबरदस्ती लगा भी जाता है, उसका पागल होना, उसका नॉन सेंसिटिव होना, उसका जड़ होना कंपलसरी है, निश्चित रूप से हो जाएगा वो। उसका जीवन जीते जी झंड, और उसी झंडता में वो मरेगा। ऐसा परिणाम पाएगा अगर इस बात को वो सीरियसली अपने जीवन में कुछ अच्छा समझ के मान लेता है तो, है ना। दूसरा एक और विरोधाभास है, वो ऐसी बात बता रहे हैं, तो फिर ये जो कह रहे हैं उसमें भी हम क्यों डिसीजन मेकिंग करेंगे? उसमें भी क्यों निर्णय करेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? तो इस बात को ग्रहण हम क्यों करेंगे? तो मतलब ये जो उपदेश कर रहे हैं लोगों को, ये क्यों कर रहे हैं? इन्हें भी कोई आदमी इनके पास गया, इन्हें देखना चाहिए था, हाँ एक आदमी आया, उनने कोई सवाल पूछा कि ओशो मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? तो सवाल सुन लेते, उसके बाद कुछ विचार अंदर उठते कि इसे बताऊं ना बताऊं, इसका समाधान करूं ना करूं, ऐसे विचार चलते रहते ओशो के अंदर। तो उन्हें देखते रहते, फिर थोड़ी देर में वो विचार चले जाते। अब वो आदमी भी जब देखता कि ये तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, तो वो या तो ऐसे ही उठ के चले जाता, या वो पकड़ के झंझोड़ता, गला दबाता, बोलता कि क्या है, क्यों बैठे हो, काहे को सदगुरु बन के बैठ रखे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। तो मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकता था। तो बस इन्हें ऐसे ऐसे हिलते, फिर कुछ विचार उठते, उन्हें आने देते, उन्हें जाने देते, उसे जो करना है करने देते, और वो जब चला जाता चले जाने देते, बस बैठे रहते एक किनारे।
पर उसने तो ऐसा किया नहीं। वो तो उपदेश दे रहे हैं, वो तो उसे समाधान बता रहे हैं। वो अलग बात है कि गलत बता रहे हैं, पर वो तो उसे समाधान बता रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा है बुरा है इसका निर्णय ना करो। तो भाई साहब खुद क्यों निर्णय करके ये बता रहे हैं कि हाँ मुझे बताना चाहिए? खुद क्यों ऐसा निर्णय कर रहे हैं कि अब किसी ने उनको चाकू मारा तो ये खराब बात थी, अमेरिका में गए उन्होंने उठा के जेल में उठा के डाल दिया, जहर दे दिया, वहाँ बोल रहे हैं खराब बात है। माँ शीला को बिच बोल रहे हैं, कुतिया बोल रहे हैं, वहाँ कैसे खराब लग गया इनको? वहाँ कैसे इन्होंने निर्णय कर लिया? वहाँ कैसे निर्णय लिया कि ये बुरी बात है, कि मेरे साथ बुरा हुआ और उसको गाली गलौज करने लग गए? खुद नहीं अपना रहे हैं इन चीज़ों को, और वैसे नहीं अपना रहे, ये ठीक बात है, ये चीज़ें अपनाने की भी नहीं है। जिस तरह का समाधान वो बोल रहे हैं ये कोई अपनाने की बात भी नहीं है, उन्होंने खुद भी नहीं अपनाया है। और आशा है जो लोग उनके इन चीज़ों को सुन रहे हैं वो भी ना अपनाएं, वरना उनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी बुरी तरह से। ये है। और एक और बात कि कई लोग सोचते हैं कि मैंने कोई सही समीक्षा नहीं की, क्योंकि ओशो लवर हैं तो ओशो को प्रेम करते हैं, उनको ऐसा बुरा लगता है कि कोई ओशो की समीक्षा इस तरह से करे और उसको गलत सिद्ध करे, तो उनको बुरा लगता है। तो वो ऐसे ऐसे टाइप के कमेंट करते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं समझदार नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं फेमस होना चाहता हूँ, उनकी समीक्षा करके ऐसे इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं वहाँ भी उनको आंसर करता हूँ, लेकिन यहाँ वीडियो में भी बता रहा हूँ कि वहाँ से कुछ ऐसा तय नहीं होता है। नीचे नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चर्चा के लिए ऑनलाइन निमंत्रित हैं, और आप जो इस बारे में कुछ ठीक समझ रहे हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम सभी लोगों को लाइव चर्चा होती है हमारे यहाँ। तो आप जो भी दिन और समय बोलेंगे उस समय मैं एक लिंक बना दूंगा, और उस समय आज आप वक्ता के तौर पे या प्रश्नकर्ता के तौर पे जैसे भी आप आना चाहें ऑनलाइन, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई बात सही निकलती है तो हम सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस पर अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। अभी जो हम सोचे समझे बैठे हैं इसे हटा देंगे, है ना। हम लोगों को कोई हट नहीं है इस बात का कि कोई मैंने बोल दिया है तो मतलब उसको पकड़ के रहना नहीं हो। उससे बेहतर कोई भी चीज़ है तो उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना। जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, दुखी होना नहीं। जितना अधिकतम से अधिकतम सुखी हो सकते हैं वैसा होना। तो उसमें आपकी कोई भी बात सहयोगी होगी तो ज़रूर उस पर हम लोग ध्यान देंगे और उस पर उसे प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। तो आप चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं, है ना। अगर आप समझते हैं सच में कि आपको कुछ अलग से समझ में आ गया, अगर आप नहीं आते हैं चर्चा के लिए तो उसका मतलब भी साफ है कि आप खुद भी नहीं समझे हैं, हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं इसको भी नहीं समझ रहे हैं, और केवल आप एक ओशो के साथ में आपका एक तादाद में हो गया है श्रद्धालु टाइप का, मतलब, है ना। बस आप उसको उनसे कोई उनकी आसक्त जैसे हो गए हैं, और आपको सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है या समाधान से कोई लेना देना नहीं है, फिर ऐसा ही समझा जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सुना। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो। और मैंने एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था की बुक भी लिखी है, जो व्यवस्था हम सभी के जीवन से सभी प्रकार के दुखों को समाप्त कर देगी और सभी प्रकार के सुखों की स्थापना कर देगी। उसका लिंक भी नीचे फ्री में दिया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम वीडियो के, और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस पर भी चर्चाओं के लिए आ सकते हैं। जी।